हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। जिन भाई बहन का यूपी टेट का पेपर है वो तो अब नज़दीक समय आ गया है, तैयारी उनकी अच्छी होगी, चल भी रही होगी, अच्छी बात है। तो आप लोग बस ऐसे लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, तो देखिए आपका बहुत अच्छे अंकों से आप टेट क्वालिफाई करेंगे। तो मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि जैसे आप जो पेपर देने जा रहे हैं तो कुछ ऐसी गलतियाँ होती हैं जो हमसे हो जाती हैं और उस वजह से हमारे 2 से 4 नंबर इधर उधर हो जाते हैं। फिर ऐसे लगता है कि अच्छा, ये गलती मैंने की, इस वजह से मेरा नहीं हुआ है। तो कई बार ऐसे होता है कि वो गलतियाँ हर कोई करता है, तो उससे हमें सीख मिलती है। तो क्या होता है कि हम लोग के साथ भी ऐसे हुआ होता है कि 1-2 बार हम लोग भी पेपर दिए रहते हैं, कहीं कंपटीशन का पेपर दे रहे हैं, तो ऐसे होता है कि 1-2 नंबर से रह जाता है। फिर मन में होता है कि ये गलती अगर हमने नहीं दोहराई होती तो फिर आज ऐसे ना होता। तो वही मैं आज आप लोग से बताना चाहती हूँ कि जैसे आप जब पेपर देने जा रहे हैं तो सबसे पहले काम ये करिएगा कि जब आप परीक्षा हाल में बैठें तो थोड़ा शांति से रहें, मतलब इधर-उधर किसी से बातें ना करें, अपने आप को एकदम स्थिर रखें। स्थिर रखने का मतलब है कि हमारा माइंड जो है वो सेट रहे, क्योंकि अगर हम किसी से बातें करने लगते हैं, इधर-उधर देखने लगते हैं क्या कैसे, तो उसमें होता है कि हमारा माइंड डाइवर्ट हो जाता है। फिर ऐसे लगता है कि कुछ लोग ऐसे होते नहीं है, परीक्षा हॉल में बैठते हैं, बहुत तरह-तरह की बातें करते हैं, तो उन्हें देख के लगता है कि इनकी तैयारी तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी से बात कर रहे हैं, हमारी तैयारी तो इतनी अच्छी है नहीं, फिर क्या कैसे, बहुत तरह की बातें चलने लगती है। तो मैं उन लोगों से यही कहूँगी कि आप लोग जब भी परीक्षा हॉल में जाइएगा तो सबसे पहले आप अपनी सीट पे बैठिएगा और बैठ के शांति से वहीं पे रहिए। इधर-उधर बिल्कुल बातें मत करिए। जब आप लोग को तो पेपर स्टार्ट होगा, आपको बुकलेट मिले तो ठीक है। सबसे पहली गलती हर किसी के साथ यही होती है कि जब हम अपना ओएमआर शीट भरते हैं तो कई बार ऐसे होता है कि रजिस्ट्रेशन नंबर और अनुक्रमांक नंबर, इसमें बहुत गलती हो जाती है। ऐसे होता है कि पहले रजिस्ट्रेशन नंबर दिया है कि पहले अनुक्रमांक दिया है, इसलिए सबसे ज़रूरी है कि आप अपना एडमिट कार्ड निकालिए और जो ओएमआर शीट है उस पे पहले आप देखिए कि सबसे पहले रजिस्ट्रेशन नंबर दिया है कि सबसे पहले अनुक्रमांक दिया है। जो उसमें सबसे पहले दिया हो, सबसे पहले आपको वही भरना है, क्योंकि कई बार ऐसे हो जाता है। देखिए, एक बार मेरे साथ ही खुद ही हुआ था, तो इसलिए मैं आप लोग को बता रही हूँ, क्योंकि मैं भी पेपर देने गई थी तो सबसे पहले उसमें अनुक्रमांक दिया था, तो हमें ऐसे लगा कि रजिस्ट्रेशन नंबर भरना है, तो मैं तो उसमें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भर दी। सबसे पहले जहाँ अनुक्रमांक था वहाँ मैं रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दी और जहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर है वहाँ मैं अनुक्रमांक डाल दी। तो वही हुआ कि मेरा फिर पेपर भी ठीक ठाक गया था, पर मेरा रिजल्ट में नाम नहीं आया। तो मेरे भाई बहन, मेरे साथ जो घटना घटी है, तो मैं वही सोच रही हूँ, आप लोग से बता रही हूँ, कहीं आप लोग के साथ ऐसी गलती ना हो, आपका पेपर अच्छा जाए और रिजल्ट में नाम ना आए। तो आप ये करिएगा कि जब मिल रहा है अपना ओएमआर शीट, सबसे पहले देखिए कि हमारा अनुक्रमांक है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो जो सबसे पहले हो उसको आराम से भरिए। देखिए, ओएमआर शीट भरते वक्त जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हमें अपना एडमिट कार्ड अपने पास रख के एक एक अंक हमें मिला मिला के भरना है कि हमारा अंक क्या है, कैसे है। उसको आराम आराम से अनुक्रमांक डालिए, फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, उसके बाद एक एक अंक अपना मिला के रजिस्ट्रेशन नंबर भरिए। देखिए, सबसे मेन होता है अनुक्रमांक और रजिस्ट्रेशन नंबर, 2 चीज़ आप अच्छे से भर दीजिए। उसको आराम से भरने के बाद फिर आराम आराम से आप गोला भरिए। कई बार ऐसे होता है कि अनुक्रमांक तो हमने अच्छे से लिख दिया है, पर गोला भरने में हम गलती कर देते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि जैसे-जैसे अनुक्रमांक हो उसके नीचे-नीचे ही हमें वो जो हमारा गोला होता है वो काला करना होता है। तो ये हमारा पहला काम है, इसको हमें विशेष करके ध्यान देना है कि अपनी ओएमआर शीट को हमें कैसे-कैसे भरना है, कैसे फिल करना है, ये आपने कर दिए। उसके बाद जब आपको पेपर खोलना हो, जब आप अपना पेपर खोल रहे हैं तो उसमें एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि हमारा पोर्शन सबसे ज़्यादा मजबूत कौन है, हमारा पेपर तैयार अच्छा कौन-सा है, कौन-सा पोर्शन है जो हमारा सबसे अच्छा तैयार है। तो सबसे पहले हमें वही पढ़ना, वही हल करना चाहिए। अगर हमारा जैसे हिंदी सबसे अच्छे तैयार है तो हमें चाहिए कि सबसे पहले हम हिंदी वाला पोर्शन अपना तैयार करें, उसको हम पढ़ें, पढ़ने के बाद उसको हल कर लें। तो जो आपका इजी है अगर आप उसको पहले हल करते हैं तो ये होता है कि चलो ठीक है, मन में एक कॉन्फिडेंट हो जाता है कि अच्छा ठीक है, हमें तो सब चीज़ आ रहा है और हमारा पेपर अच्छे से हो जाएगा। तो मन में एक विश्वास रहता है, जब पहले वाला पेपर अच्छे से आप करते जाएंगे ना तो उसके बाद वाला भी हर चीज़ बहुत अच्छे से हो जाता है। तो आप लोग ऐसे ही करिएगा, जो सबसे ईजी हो, जो आपका अच्छे से तैयार हो, उसको आप पहले हल करिएगा।
जिससे आप ऐसे करते जाएंगे ना तो ये होगा कि ठीक है, मुझे जितना आ रहा था मैं उतना कवर कर लिया हूँ, उतना हल कर दिया हूँ। उसके बाद आप अपना गोला भर लीजिए। गोला भरने के बाद फिर जो थोड़ा टफ पड़े, जो 50-50 चांस रहे, उसके बाद उसको आप भरिए। उसके भरने के बाद जब आप मिलान कर लीजिए हाँ हमारा कितना हो गया है, और क्योंकि क्वेश्चन तो सारे हल करने रहते हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि नहीं आता है, तो उसमें हमें ये होता है चलो ठीक है हम तुक्का ही मारते हैं, क्या पता तुक्का भी बैठ जाए। तो इसलिए आप अपना गेस करके जो आपको लगे कि हाँ ये सही है गलत है, उस हिसाब से करिएगा, क्योंकि आप लोग को एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। 150 क्वेश्चन रहता है, सारा आपको करना है। तो 82 नंबर पास मार्किंग है, 90 है, तो इसलिए आप विशेष करके ख्याल रखिएगा हाँ हम पास मार्किंग तक कर जाएं। जिनकी तैयारी अच्छी है वो तो कर जाएंगे। कुछ भाई बहन ऐसे हैं जो भाई उनके पास जिम्मेदारियां हैं, उतनी अच्छी तैयारी नहीं हो पाई है, तो ऐसे होता है कि हाँ ठीक है हमारी तैयारी अच्छी नहीं है, फिर भी मन में ऐसे डर रहता है। पर ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी है और यूपी टेट अच्छे नंबर से निकलेगा। तो आप लोग ऐसे ही करेंगे तो देखिएगा आपका इधर उधर कोई भी अंक गड़बड़ नहीं होगा, अच्छे से हो जाएगा। और एक चीज़ ये भी होता है, कई बार हम जैसे पेपर हल कर रहे हैं तो उसमें जब हम टिक लगाते जाते हैं तो पहले में जैसे बी भरा, दूसरे में सी भरा, तीसरे में ए भरा, तो हम टिक लगाते हुए चले जाते हैं, और जब गोला भरने लगते हैं तो हम चेंज कर देते हैं। तो कई बार ऐसे होता है कि वो भी हम गलती कर जाते हैं। अगर हम अपना क्वेश्चन चेंज, उसका आंसर चेंज कर रहे हैं, तो ये चाहिए कि अगर हम 90% श्योर हैं कि हाँ इसका आंसर यही होगा, तब उसके बाद हम उसको चेंज करें, अन्यथा जो हम पहला टिक लगाए हैं वही हमारा सही होता है। कई बार 2-4 क्वेश्चन ऐसे चेंज करने के बाद भी हमारे साथ ऐसे होता है कि रिजल्ट में नाम नहीं आ पाता है। तो इसलिए आप लोग विशेष करके ख्याल रखिएगा कि पेपर हल करते वक्त बहुत सावधानी बरतिएगा। आप लोग 2-4-6 महीने से तैयारी अच्छे से कर रहे हैं, तो कहीं आपकी मेहनत बेकार ना जाए और यूपी टेट आप लोग को अच्छे अंक से निकल जाए। तो मेरे भाई बहन एक छोटी सी वीडियो थी, मैं सोची चलो आप लोग को इसके बारे में बताती हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसे हुआ था। कहीं वो गलती आप लोग ना दोहराएं और ऐसा ना हो कि रिजल्ट में नाम ना आए। तो ठीक है मेरे भाई बहन, आप लोग मेहनत करते रहिए, लगे रहिए और अच्छे से तैयारी करिए। इधर उधर आप बिल्कुल मत करिएगा, नया पढ़ने का कोशिश मत करिए। आप लोग जो पहले से पढ़े हैं वही रिवीजन करते रहिए और अपने आप को एकदम शांत रखिए। किसी के बहकावे में मत आइए कि उनकी तैयारी अच्छी होगी, उनका नंबर अच्छा आ रहा है, मेरा कम आ रहा है, इस सब में बिल्कुल मत पढ़िएगा। आप लोग इतना दिन से पढ़ाई कर रहे हैं, आप लोग की तैयारी भी अच्छे से हुई है और अच्छे अंक से आप लोग का यूपी टेट निकलेगा। तो ठीक है मेरे भाई बहन, इस वीडियो के यहाँ पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।